हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इशिका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज इन सफदरजंग हॉस्पिटल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके मार्क्स अभी भी 550 और 650 के बीच में स्टक है, स्टिल यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स। सो चलो आज हम बात करते हैं। वी हैव टू कैटेगरीज। देखो, सबसे पहले तो जिनके मार्क्स 400 और 550 के बीच में है, हम उनके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से सोल्व करना है, हाथ से सोल्व करना है। ये नहीं है कि सुपरफिशियली आपने क्वेश्चंस को देख लिया और उनके आंसर्स देख लिए, नहीं। अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है उन क्वेश्चंस को, और नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। टेस्ट के एनालिसिस करना है बहुत अच्छे से, जो जो गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, अपने नोटबुक में अच्छे से मार्क करने हैं। इसके अलावा बायो की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो सिर्फ नोट्स ही सफिशिएंट है अभी के लिए, और फिर ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आप 550 को क्रॉस कर लोगे। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। बट इसके बाद आते हैं 550 और 650 के बीच। ये बहुत ज़्यादा होंगे बच्चे, क्योंकि देखो, जब मैं जनवरी फेब में थी तब मेरे भी 550 और 650 के बीच में स्टक रहते थे मार्क्स। उसके बाद लास्ट के 1 डेढ़ महीने में मेरे 650 प्लस आने लगे थे, वो भी एक दो बार ही। अदरवाइज मेरे 640 और 650 के बीच में ही मार्क्स रहते थे। मैं क्या करती थी, देखो, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बहुत ज्यादा ही अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप जितनी ज्यादा एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपके माइंड में उतनी चीजें रिपीटेडली आती रहेंगी, और मतलब एग्जाम में फिर आपको वो लाइन्स याद आएंगी कि हाँ, आपने चीज यहाँ पढ़ी थी। टेस्ट एनालिसिस हर बच्चे को करना है, क्योंकि लास्ट के 1 2 महीने में जो टेस्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आते हैं, तो वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। इसके अलावा देखो, जो वीक चैप्टर्स हैं उनका आप पूरा कंप्लीट तभी नहीं कर सकते हो, तो उसके कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको पता होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, आप पीवाईक्यू देखोगे कि उसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करके आप ज्यादा टाइम दे सकते हो और उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। पूरे पूरे वीक चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को उठाओ और उन पर अपना टाइम दो। इसके अलावा देखो, जो बायो के और एनसीईआरटी के पीछे की जो समरी है, बायो तो बहुत अच्छे से चैप्टर्स पढ़ने हैं, साथ साथ उसके पीछे जो समरी है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि लास्ट के टाइम पे हुआ था कि टेस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो समरी से आए थे, बट एनसीईआरटी में नहीं रिटर्न होता है, तो समरी भी आपको पढ़नी है, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स के जो एनसीईआरटी है उसके पीछे की भी समरी आपको अच्छे से पढ़नी है। ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स में, बट उनकी समरी जरूर पढ़ के जाना। बायो को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। देखो, जो 550 और 650 के बीच का जो ये गैप है, ये जनरली इसलिए ही होता है क्योंकि आपके टॉपिक्स और जो आपके कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, बस आप मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो, तो आपके माइंड से चीज़ें स्किप होना शुरू हो जाती हैं, या रिटेंशन पावर भी थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है, इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आते हैं। तो आपको बायो भी मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, क्योंकि बायो में ऐसा होता है कि 300 के आसपास मार्क्स रिवॉल्व करते रहते हैं, या फिर 260 270 280। मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है, समरी पढ़नी है बायो की, तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री में बस ये है कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा सोल्व करने हैं कि आपको क्वेश्चन याद ही हो जाए। क्योंकि मैंने चीज़ नोटिस की थी कि मैंने जो लास्ट टाइम एग्जाम्स दिए थे, फिर नीट पे मेरे 565 आए थे, और फिर मैंने इस बार जो सोल्व किए थे क्वेश्चन, केमिस्ट्री का यही रहता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सेलेक्टिव टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं जो ही नीट में आते हैं, और आई थिंक उन्हीं के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आपको नीट में दिखाई दे भी जाएंगे। उन चीज़ों को इतनी बार सोल्व करो, उन टेस्ट को इतनी बार सोल्व करो कि आपको चीज़ें याद ही हो जाए। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी इतनी बार नहीं पढ़ी, बट मैंने नोट्स इतनी बार पढ़े और मैंने टेस्ट के क्वेश्चन इतनी बार पढ़े हैं कि मुझे वो चीज़ें याद हो गई थी, कि मुझे फिर एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद है 650 से ज्यादा वाले बच्चे। देखो, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होते होंगे सिली मिस्टेक्स में, क्योंकि सिली मिस्टेक्स में मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स कटते थे, क्योंकि इसलिए मेरे 640 650 रहते थे मार्क्स। फिर नीट में मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा अवॉइड करी, जिस वजह से फिर मेरे 700 मार्क्स आए। तो आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करना है। टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद अभी से फुल मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करना शुरू कर दो। वैसे तो पार्ट सिलेबस के टेस्ट चल रहे होंगे ऑलमोस्ट हर जगह, बट फुल सिलेबस भी देना शुरू कर दो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके अभी भी वीक हैं, उन टॉपिक्स पे थोड़ा आप ध्यान दो। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम अच्छे से दो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।